पास द रेडिएंट एनर्जी ऑफ फ्रॉम द सन इंसिडेंट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट एंड व्हाट वुड बी have been the radiant energy incident normally on the earth's surface if the sun had temperature twice the present one। मतलब जो प्रेजेंट में टेम्परेचर था उसका डबल कर दे तो क्या फर्क होगा। ध्यान से समझिए, हमारे पास यहाँ सन है, सन को हम लोग ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं, सन है ये, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है अभी टी है, यहाँ से हमारा निकलेगा तो यहाँ पर जो अर्थ है, यहाँ पे जो नॉर्मली हमारा क्या है एनर्जी रेडिएंट इस पे पड़ रहा है, वो कितना पड़ रहा है जी 20 किलो कैलोरी अपॉन मीटर स्क्वायर और मिनट। आंसर किस में दिया है, इसी में, तो कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। यहां से हीट जो निकलता है उसको मैंने क्या बताया था कि होता है क्यू सिग्मा ई ए टी की पावर 4 इंटू टाइम। ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1, ये होता है क्यू डिवाइडेड बाई टी ए इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो दिया है ये क्या दिया, कैलोरी मीटर स्क्वायर और मिनट, ये दिया है क्यू डिवाइडेड बाई टी ए दिया है रेडिएंट एनर्जी। तो इसको ये ध्यान रखना, रेडिएंट एनर्जी इसको हम सिंपली आई मान लेते हैं, आई मेरी बात समझे क्यों, क्योंकि क्यू बाई टी को क्या बोलते हैं जी हम लोग, पावर, और एरिया को यार तो ये हो गया हमारा, यानी ये I1 दिया है, या जो भी आप समझना चाहो उसमें कंफ्यूजन ना पालना कि इतनी नॉर्मली इस पे हमारा पड़ रहा है। तो इसको अगर आप आई मानते हो तो जो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कांस्टेंट होता है तो टी की पावर 4 होगा। I1 दिया है ये हमारे पास इतना है, तो I2 निकालना है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 की पावर 4। मेरी बात से सहमत हो। टेम्परेचर को कह रहा था डबल कर देंगे, तो इसे 2T कर दीजिए, ये T है तो इससे कट जाएगा, ये पावर 4 है तो 2 की पावर 4 आएगा, यानी I2 जो होगा हमारा ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू I1। I1 कितना दिया है 20, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी 2 का 2 2 2 कितनी बार करना है, 4 बार, 4 8 16, ये कितना हो गया 16 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 16 टू जा 32 तो 320 320 320, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जी, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आया समझ में। तो इसी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। कहो तो मैं लैंग्वेज में लिख के समझा दूं, ये समझ में आया कि नहीं। ये पहले दे रखा है कि रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट नॉर्मली एट द अर्थ सरफेस इज दिस, मतलब यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन जो फॉल्स हो रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इतना है हमारा, तो कह रहा है अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दे तब उस पर कितना इंसिडेंट रेडिएशन फॉल होगा या कितना पड़ेगा नॉर्मली, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं।